आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं शिव भक्त परम बलिदानी दधीची। भक्त शमी की भक्ति की अनुभूति ने सभी के भावों को छू लिया। इस अनूठी छुअन ने पुलकित ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, अस्तित्व में सत्व की संशुद्धि हो तो भक्ति प्रगाढ़ होती है, और यदि भक्ति प्रगाढ़ हो तो अपने आप ही कर्म प्रखर और निष्काम होते हैं। सच्चा भक्त कर्मों से नहीं बल्कि कामना से मुंह मोड़ता है। उसकी जीवन धारा शास्त्र मर्यादाओं के तटबंधों को कभी भी नहीं तोड़ती। उसके कर्मों का संगीत अपने आप ही मर्यादाओं की ताल के साथ संयुग्मित रहता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की इस ओजस्वी वाणी को सभी ने सहज आत्मसात किया। हिमवान के उस दिव्य आंगन में सहज ही नव चेतना के स्पंदन सघन हो उठे। पास में बहते झरने के स्वर हिमालय के शिखरों में रहने वाले हिम पक्षियों के कलरव के साथ युगल गान करने लगे। बड़े अद्भुत क्षण थे वे। तभी ऋषि मार्कंडेय ने वहां विद्यमान ऋषियों एवं देवताओं से कहा, आज शिवरात्रि है, भगवान सदाशिव की अर्चना का महोत्सव है आज। ऋषि मार्कंडेय के इस कथन से ऋषियों के अंतःकरण में भक्ति की हिलोर उमड़ पड़ी। देवगण देवाधिदेव के मानसिक स्मरण में विभोर हो उठे। ऋषि पुलस्त्य भक्ति विह्वल होकर कहने लगे, जीवन वही धन्य है जो शिव भक्ति में लीन रहे, जिसका प्रत्येक कर्म उपासना बना रहे। पुलस्त्य ऋषि के इस कथन पर ऋषि मार्कंडेय बोल उठे, शिव भक्त महर्षि दधीची ऐसे ही महान भक्त थे। उनका समूचा जीवन भक्ति की अद्भुत गाथा बना रहा। देव ऋषि नारद ऋषियों की इस भक्ति चर्चा को सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे इस भक्ति गान को अपने किसी नए सूत्र में पिरो रहे हों। था भी यही। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में भक्ति का नया सूत्र उच्चारित किया। भवतु निश्चय दाडर्या दूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। भक्त को निश्चय पूर्वक दृढ़ता पूर्वक शास्त्र मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए देव ऋषि बोले, जो मुक्त है उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वह अपने जीवन से वह शास्त्रों को प्रमाणित करे। भक्त के जीवन का सच यही है कि वह शास्त्रों को खंडित नहीं करता बल्कि उन्हें पूर्णता देता है। ऐसा कहते हुए देव ऋषि नारद कुछ पलों के लिए रुके। उनकी स्मृतियों के कोश में कुछ प्राचीन बिंब उभरने लगे। उनकी चेतना किसी प्राचीन किंतु भव्य गीत को गाने के लिए आकुल हो उठी। इस आकुलता में ऐसा ना जाने क्या हुआ कि सदा हंसने वाले देव ऋषि के आंसू भी छलक उठे। इस दृश्य ने सभी को चकित और विह्वल कर दिया। ऋषि पुलस्त्य ने उनसे पूछा भी, ऐसा क्या याद आ गया देव ऋषि जिसने आपको भावाकुल कर दिया? इस प्रश्न के उत्तर में थोड़े पलों के लिए मौन रहकर देव ऋषि बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, असुरता के नाश के लिए अपने जीवन का सहज दान करने वाले महर्षि दधीची के जीवन प्रसंगों ने मुझे भावाकुल कर दिया। देव ऋषि महर्षि दधीची की भक्ति गाथा आप ही सुनाएं, क्योंकि आप उनके जीवन के कई सत्यों के सहज साक्षी हैं। ऋषियों के इस संवेद कथन से देव ऋषि की चेतना में एक आध्यात्मिक आलोड़न हुआ। वह कहने लगे कि मैंने ऋषि दधीची को दारुण तप करते हुए देखा है। उनकी जीवन साधना तो उनके यौवन काल में ही शिखर पर पहुंच गई थी। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान तो उन्हें सहज प्राप्त था। भगवान सदाशिव उनके आराध्य थे। माता भवानी उनकी अपनी संतान मानती थीं। सभी दिव्य शक्तियां, सिद्धियां, विभूतियां उनकी आज्ञा पाने के लिए लालायित रहती थीं। अनेकों अपरा और परा विद्याओं के वह प्रखर आचार्य थे। तब उनका सहज स्वभाव था। साध्य के सिद्ध हो जाने पर तब कम ही लोग करते हैं, और वह भी इतना दुष्कर और दारुण। पर महर्षि दधीची का व्यक्तित्व ही उनके असंभव को संभव करने के लिए था। तप साधना, लौकिक अलौकिक विद्याओं का अन्वेषण,
अनुसंधान, अपने अंतेवासियों में इसका अध्ययन, अध्यापन, यही इनका प्रमुख कार्य था। इसके अलावा वह गौतमी तट पर आश्रम बनाकर कुछ विशेष साधनाएं संपन्न कर रहे थे। उस समय उनके पास कुछ विशेष अनुसंधान प्रिय छात्र ही थे। देवऋषि नारद अपनी स्मृतियों को ताजा करते हुए बोले, उस समय मैं गया था उन देव मानव के पास। अपनी अति विशिष्ट साधना में लीन रहने के बावजूद वह मुझसे मिले। ओह, जितना सुरम्य सुरभित उनकी आभा थी, उससे अधिक कहीं दिव्य वे स्वयं थे। देव मानव एवं अति मानव होने के सभी लक्षण उनमें साकार थे। तत्व चर्चा एवं भक्ति चर्चा करते हुए मैंने उनसे सहज पूछ लिया, हे महर्षि, आपकी साधना का साध्य क्या है? उत्तर में वह मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, मेरी साधना भी शिव भक्ति है और मेरा साध्य भी वही है। जब मैं समाधि में होता हूँ तो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरी भाव चेतना का सरित प्रवाह उन भगवान भोलेनाथ की चेतना के महासागर में विलीन होता रहता है। उन कृपा सिंधु ने मेरे अस्तित्व का बिंदु विलीन विलय होता रहता है और जब मैं जागृत होता हूँ तो समस्त प्राणियों में उन्हीं की अनुभूति करते हुए उनकी सेवा करता हूँ। देवऋषि, मेरा समस्त तप और सभी विद्याएं लोक सेवा के लिए हैं। मेरे सभी कर्मों का सार मेरे आराध्य की सेवा है। अपनी बातें कहते हुए उनका अस्तित्व भीख से भीग गया, भक्ति से भीग गया। वह बड़े विगलित स्वर से बोले, देवऋषि, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो धन कमाया, ना साधन जुटाए हैं, बस केवल तप किया एवं शिव भक्ति की है। यही मेरी लोक सेवा का माध्यम है। आपके जीवन की अंतिम चाहत क्या है ऋषि श्रेष्ठ? मेरा यह प्रश्न सुनकर वह चिंतित हो उठे। उन्हें अपने अस्तित्व में कहीं कोई चाहत ढूंढे न मिली। उनका अस्तित्व तो शुभ्र निरभ्र आकाश की भांति हो गया था, जिसमें तप का पूर्ण चंद्र प्रकाशित था, जिसमें अनगिनत विद्याओं के तारकगण टके थे। चाहत और इच्छा की धुन तो वहां थी ही नहीं। फिर भी उन्होंने स्वयं को कुरेदा और बोल उठे, देवऋषि, मैं चाहता हूँ कि मेरी चेतना ही नहीं, मेरा शरीर भी लोक सेवा में लग जाए। उस दिन जैसे नियति स्वयं उनके मुख से बोल रही थी, उनके स्वयं के हृदय मंदिर में नित्य विद्यमान भगवान सदाशिव जैसे उन क्षणों में एवमस्तु कह रहे थे। कुछ वर्षों में ही उन महान ऋषि का कथन साकार हो उठा। वृतासुर के आतंक से पीड़ित देवराज ने जब देवगणों के साथ जाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगी तो वे बोले, देवराज, मैं धन्य हुआ। मेरी अस्थियां देवत्व के संवर्धन में लगेंगी। इनसे असुरता का विनाश होगा। इससे अधिक मेरे लिए कोई और सुयोग्य सौभाग्य नहीं। उन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन काल में अपनी अस्थियों का दान दे डाला। लोक सेवा के लिए इतना महान बलिदान देने वाला धरती पर ना कभी हुआ था, ना होगा। बड़ी आसानी से उन्होंने योग बल से स्वयं की देह का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बना और असुरता का संहार हुआ। उनकी भाव चेतना भगवान सदाशिव में विलीन हो गई। देव ऋषि के मुख से यह भक्ति कथा सुनकर सभी ने हाथ जोड़कर भक्त श्रेष्ठ दधीची एवं भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। शिवरात्रि के अर्चन की तैयारियों में लग गए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धे हमें बताएंगे भक्त के लिए अनिवार्य हैं मर्यादाएं और संयम। धन्यवाद।